नमस्कार मित्रों, मैं जीके त्रिपाठी, सेल्स मोटिवेटर एंड फार्मा बिजनेस पर्सन। इस बार आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक मैं लेके आया हूँ, जो है तो सेल्स का टॉपिक, लेकिन इसमें नाम बदल जाता है। सेल्स किया कैसे जाता है, सेल्स के तरीके क्या होते हैं, सेल्स में किधर जाना है अपने को। तो सेल्स के दो सेगमेंट मेरे दिमाग में आया और मैंने कहा इसको लाते हैं। और मेरे दिमाग में नहीं है, मेरे दिमाग में तो आया बेटे पहले से है। बाजार इन दोनों पैटर्न पे चलती है, एक है जनरल सेगमेंट, दूसरा है प्रीमियम सेगमेंट। जहां सामान्य तौर पर वस्तुओं को सामान्य ग्राहक के सामने सामान्य ढंग से प्रस्तुत किया जाए, उसे बोलते हैं जनरल सेगमेंट। जहां सामान्य तौर पे वस्तुएं सामान्य तौर पे सामान्य ग्राहक के सामने प्रस्तुत की जाए, उसे बोलते हैं जनरल सेगमेंट। कुछ नहीं है, बड़ा ही आसान है। प्रोडक्ट को लाए, प्रोडक्ट की मार्केटिंग हुई, कोई भी ले सकता है क्योंकि प्रोडक्ट इकोनॉमिकल है। 10 रुपए का है, 50 रुपए का है, 100 रुपए का, एनीवे जितने का है। चाहे वो हम न्यूट्रा प्रोडक्ट की बात करें, चाहे हम रियल एस्टेट में चले आए, बहुत सामान्य सा मैंने घर बना दिया और उसे सामान्य तौर पे कस्टमर को मैंने बेच दिया, सेल आउट कर दिया। चाहे हम ऑटोमोबाइल की बात करते हैं, मारुति हो गई, हुंडई हो गई, उसने सामान्य गाड़ियों को बनाया 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 7 लाख, 10 लाख, मैक्सिमम 20 लाख, और उसे सामान्य तौर पे सबके लिए फ्री कर दिया। वो जनरल सेगमेंट। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं सर, जहां से मेरे माइंड में ये चीज आई। मेरे डॉक्टर साहब मेरे एक मित्र हैं, तो हम लोग, उन्होंने प्लान किया कि मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे 7 सीटर गाड़ी लेनी है। तो बोले त्रिपाठी चलिए, चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। तो उस समय बहुत सी कंपनियां थी, मतलब किया के बारे में उनका थोड़ा सा माइंड बना और हम लोग गए, कुछ गाड़ियां देखे। लेकिन हुआ क्या कि हम लोग उसी दिन लखनऊ के BMW शोरूम में हम लोग इंटर किए। तो डॉक्टर साहब लगे गाड़ी देखने BMW की। मैंने वहां 2 चीजें अलग देखी, एक बाइक खड़ी थी और एक बाइसिकल खड़ी थी। मैंने बाइक की कीमत पूछी और बाइसिकल की कीमत पूछी, दोनों मार्केट वैल्यू से अपर थी। मैंने पूछा, तो मैंने कहा यार, जब आप सामान्य तौर पे जो गाड़ी, यानी जो साइकिल की मैं बात कर रहा हूं, बहुत सामान सस्ती बाजार में मिल जाती है, तो फिर आपकी साइकिल में उस साइकिल में अंतर क्या है, आपकी बाइक में उस बाइक में डिफरेंस क्या है? क्यों लेगा कोई आपकी 3.5 से 4 लाख रुपए की बाइक? क्यों लेगा कोई 70 से 80 हजार या 1 लाख रुपए की साइकिल? क्यों लेगा भाई? सुनिएगा ध्यान से। उसके सेल्स पर्सन ने मेरे को जो बात कही, मुझे चुभ गई। मैंने कहा बहुत अच्छी बात उसने कहा। उसने बोला सर, आप ये साइकिल नहीं खरीद रहे हो, ये मोटरसाइकिल नहीं खरीद रहे हो, ये BMW का प्रीमियम लोगो खरीद रहे हो। मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो जनरल सेगमेंट का मैंने जो सामान्य सेल्स आउट प्रोडक्ट की मैंने बात किया, तो वो आपने यहां देखा। अब मैं आता हूं प्रीमियम पे। प्रीमियम सेगमेंट में जो वस्तु जनरल में अगर 1000 पीस बिकेगी, वो प्रीमियम में 2 से 4 पीस बिकेगी। लेकिन प्रीमियम का एक अलग बाजार है, प्रीमियम के एक अलग कस्टमर भी है और कंपनी भी है। वो प्रीमियम प्रोडक्ट ही परचेज करते हैं वो कस्टमर, उन्हें कुछ अलग चाहिए। जैसे आप ध्यान से देखें तो गाड़ियां जो बाजार में आ रही हैं, आज के 10 से 15 साल पहले जो गाड़ियां आती थी, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसके मेटल हल्के होते जा रहे हैं, लेकिन उसके फीचर बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन आप प्रीमियम सेगमेंट में चले जाए, मर्सिडीज में चलिए, BMW में चलिए, पोर्शे में चलिए, तो वो मेटल को नहीं हल्का कर रहे हैं, वो फीचर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनकी सेल आउट है ठीक ठाक, क्योंकि प्रीमियम है। तो मित्रों, हर जगह जनरल और प्रीमियम की कहानी चल रही है। मार्जिन ऑफ वैल्यू से देखा जाए तो जो जनरल सेगमेंट की मार्जिन है, उसके बनस्पत प्रीमियम सेगमेंट की मार्जिन बहुत ज्यादा है। लेकिन सेल की दृष्टिकोण से देखा जाए, विक्रय के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो जनरल सेगमेंट की जो सेल है
वो ज़्यादा है, प्रीमियम सेगमेंट की सेल कम है, लेकिन मार्जिन वैल्यू ज़्यादा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम भारत के युवा वर्ग ये सोच लें कि दुनिया में हमें प्रीमियम सेगमेंट प्रस्तुतिकरण करना है अपने अंदर। हम खुद में एक प्रीमियम हैं, अपने आप को प्रीमियम मानो, जिससे इन फ्यूचर अगर आप सर्विस सेक्टर में हो तो वहां प्रीमियम वर्क करो, आपकी कंपनी उसे कहे कि मिस्टर फला हमारे वहां प्रीमियम पर्सन है जो काम में प्रीमियम करते हैं। और अगर आप बिजनेस में हो, स्टार्टअप में हो, तो वहां भी आपको प्रीमियम लगना चाहिए। आप कुछ लगे कि भाई मिस्टर फला कुछ खास है। तो ये सेगमेंट बड़ा अच्छा है, बड़ा प्यारा लगता है मुझको, बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ ये ऑटोमोबाइल पर ही लागू नहीं होता है, ये रियल एस्टेट पर भी लागू होता है, ये रिटेल मार्केटिंग में भी लागू होता है, ये फार्मास्यूटिकल्स में तो लागू होता ही होता है। क्योंकि गुणवत्ता बहुत बड़ी चीज है। आज का जो बाजार का जो कस्टमर है, जो ग्राहक हमारा है, उसे गुणवत्ता चाहिए ही चाहिए। अब आप किस तरह से उसे एक प्रीमियम प्रोडक्ट उसे बेच दोगे, उसे समझा दोगे, वो आपके समझ से खुश हो जाएगा। क्योंकि कलम 3 रुपए की आती है, कलम 3 लाख रुपए की भी आती है। खरीदने और बेचने वाले दोनों प्रीमियम होने चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ प्रीमियम ही बेचो, जनरल सेगमेंट बुरा है, नो डाउट, दोनों अपने आप में बहुत अच्छे हैं। लेकिन जाना मेरे को किधर है मित्रों, कभी भी अपने आप को प्रीमियम बनो, बहुत मजा आएगा जीवन में। और मैं एक छोटी सी विनती आपसे करूंगा, मेरी वीडियो को थोड़ा शेयर और लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, मुझे कमेंट में बताते रहें कि आप मेरे से क्या चाहते हैं, किस तरह की वीडियो चाहते हैं, किस तरह की चीज़ों पर जानकारी चाहते हैं। और एक चीज़ मैं कहूँगा, मेरी कमियों को बताते रहें, क्योंकि आप मेरे दर्शक हैं, मेरे को सुनते हैं, तो मेरा उल्लास बढ़ेगा, मेरे अंदर ऊर्जा आएगी और मैं कुछ नया बता पाऊँगा। सो दैट इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।